रिच बनना या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना एक गेम की तरह है जहां गोल्स भी हैं, बाकी प्लेयर्स भी, साथ ही कुछ पेनल्टीज हैं तो वहीं बेस्ट प्लेयर के लिए ट्रॉफी भी। लेकिन हर खेल की तरह हमें इस मनी गेम को जीतने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। तभी आप इस गेम के चैंपियन बन पाओगे और तभी आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे, वरना आप भी पुअर और मिडिल क्लास की रेस में दौड़ते रहोगे। तो इसलिए आज इस वैल्यूएबल वीडियो में आपके साथ रिच लोगों के 5 मनी रूल्स शेयर करेंगे जो वर्ल्ड वाइड वेल्दी लोग सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। तो इन रूल्स को फॉलो करके आप भी जल्द ही अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। रूल नंबर 1, फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी देन सेविंग मनी। दोस्तों, हमें पता है कि इस बात की आपको ऑलरेडी जानकारी होगी कि पैसा सेव करना ही पहला कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का। अब ज़्यादातर लोग पैसा सेव करने की आदत भी डाल लेते हैं और कुछ सेफ म्यूचुअल फंड्स या चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन यही ज़्यादातर लोग लाइफ टाइम के बाद एक इम्पॉर्टेंट कदम नहीं ले पाते, और वो है सिर्फ पैसा सेव करने से ज़्यादा आपकी इनकम को बढ़ाने में ज़्यादा फोकस करना। क्योंकि लोगों को सेफ खेलने और कंफर्ट जोन की आदत होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको 60 की उम्र में अपनी ड्रीम कार चलानी है या 26 की उम्र में? अगर 26 या उसके आसपास की उम्र में चलानी है तो आपको पैसा सेव और इन्वेस्ट करने के साथ ही अपनी इनकम को भी 10x बढ़ाने में ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज या आपकी स्किल्स आपको कुछ ही महीनों में इतना पैसा बनाकर दे सकती है जितना आपकी सेविंग्स वगैरह शायद ही कई सालों में भी ना दे पाए। देखो, सेविंग करना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उन सेविंग्स के पैसे को काम पर लगाना भी ज़रूरी है, अपनी खुद की स्किल्स पे इन्वेस्ट करके या अपने स्मॉल बिजनेस पर इन्वेस्ट करके। रूल नंबर 2, डोंट चेज मनी, अट्रैक्ट मनी। यानी कि खुद इतना वैल्यूएबल बनो कि मनी आपके पास खुद आए, आपके स्किल्स और एक्सीलेंस की वजह से। आप खुद जितना वैल्यूएबल बनते हैं उतना ही लोग आपको पैसा देते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वो मुंह मांगा पैसा देने को भी तैयार होंगे अगर आप इतने कैपेबल हो कि आप उनकी सच में हेल्प कर सकते हो। तभी आपने देखा ही होगा कुछ सक्सेसफुल, टैलेंटेड और सेल्फ मेड पीपल सिर्फ कुछ ही देर की स्पीच देने के ही लाखों चार्ज करते हैं। यही एक डिफरेंस होता है उन लोगों में जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं और पैसों के पीछे भागते हैं, और वहीं कुछ इतने वैल्यूएबल लोग होते हैं जो सालों तक मेहनत करके और रोज़ कुछ नया सीख के बाकियों से इतना आगे निकल जाते हैं कि सिर्फ पैसा उन्हें फॉलो करता है। क्योंकि दोस्त, लाइफ में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि आपको वो मिलता है जो आप डिज़र्व करते हो। रूल नंबर 3, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इंटरनेट की वजह से आप अभी ये वैल्यूएबल वीडियो फ्री में देख रहे हो, जिसको सीखने के लिए लोगों को शायद कितनी महंगी बुक्स पढ़नी पड़ती है। लेकिन कोई भी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ तभी काम आती है जब आप उसे अप्लाई भी करें। क्योंकि जितना नया आप सीखते हो उतना ही अलग आपको नज़रिया मिलता है, और जितना आप उसे अप्लाई करते हो उतना ही एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो आप जितना मनी से रिलेटेड बुक्स पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे या इवन किसी से भी सीखोगे, उतनी ही आपको इस मनी गेम की नॉलेज होगी, और जितना आप उस नॉलेज को अप्लाई करोगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपके जल्दी रिच बनने के। रूल नंबर 4, ट्रैक योर मनी। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अभी एक स्टूडेंट हो, जॉब वर्किंग या एक बिजनेसमैन। एक रूल जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए वो है अपने पैसों को ट्रैक करना, बजटिंग और स्पेंडिंग का हिसाब रखना। आपके पास जो भी पैसा रहता है उसे आपको देखना होगा कि आप कहाँ कितना खर्च करोगे, आपकी नीड्स क्या हैं और वांट्स क्या हैं। जाने कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों पे आप पैसा वेस्ट करते हो क्योंकि आपको सिर्फ उनका शौक़ है। आपने जो भी मंथली बजट सेट किया है उसमें आपको टिके रहना होगा, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना।
आपके पास आपके एक एक पैसे का हिसाब ऑन पेपर या किसी सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। रूल नंबर 5, ऑलवेज बी ए बॉस ऑफ मनी। किसी को भी नौकर बनने का शौक नहीं होता, लेकिन ये सोसाइटी कुछ इस तरह से वर्क करती है कि लोग इसमें रोज़ सर्विस करने के लिए और इसका हिस्सा बने रहने के लिए ऐसे डिसीजंस और हैबिट्स बना लेते हैं जिसके कारण उन्हें पैसा कमाते हुए भी पैसों का नौकर बनना पड़ता है। और ये होता है लोन्स, ईएमआई या इवन किसी के लिए हुए कर्जे की वजह से, जहां लोग कई बार खुद को खुश करने के लिए या मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में लोन लेके या ईएमआई बंधवा के महीनों या सालों तक बैंक्स और पैसों के नौकर बनके हर महीने काम करते हैं और बैंक्स को टाइम पर पैसा देते हैं, वो भी सिर्फ कुछ वक्त के शौक को पूरा करने के लिए या दूसरों को 5 मिनट के लिए इम्प्रेस करने के चक्कर में। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर पानी है तो किसी भी तरीके के कर्जे से दूर रहो और ये कर्जा लेने की आदत कभी भी अपने अंदर मत डालना। तो दोस्तों, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो खुश रहिए और खुशियां फैलाते रहिए और कुछ नया सीखने के लिए हर रोज़ फैक्ट्स कारपेट पर आते रहिए। नमस्कार।